हाय गाइस। आज हम लोग देखने वाले जो हमारा टाइल्स का जो वर्क होता है उसके जो टाइप्स होते हैं, जो हमारे टाइल के जो टाइप्स होंगे और जो हमारा इंस्टॉलेशन प्रोसेस होता है, जो टाइल लगाने का जो प्रोसेस होगा हमारा, वो कैसे लगाते हैं, या जो हमारा टाइल की जो क्वांटिटी होती है वो कितने हमें लगती है, कैसे निकालते हैं, आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले प्लीज़ गाइस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और वीडियो पूरा देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो सबसे पहले हम देखेंगे जो टाइल्स होता है हमारे घर में वो किस किस प्रकार का होता है, जो टाइल का जो बेड होता है वो कितना होता है, जो टाइल का यूजेस होता है, यूजुअली किस पर्पज़ से हम टाइल लगाते हैं वो देखेंगे हम। तो जो हमारा जो मोटर का बेड होता है, जो टाइल लगाने का जो बेड होगा हमारा, वो हमारा 20 mm तक का होता है। जो एवरेज मोटर बेड होता है हमारा, उससे कम ज़्यादा भी हो सकता है हमारा, पर ये हमारा एवरेज होता है। तो जो टाइल लगाने का जो मेन पर्पज़ होता है वो डेकोरेटिव पर्पज़ के लिए हम लगाते हैं, और जो हमारा जो घर होता है वो क्लीनिंग के लिए इजी हो इसलिए, और जो वाटर प्रूफिंग होता है फ्लोर का वो भी अच्छे से होता है जो टाइल लगाते हैं हम उससे। जो जो टाइल होता है, जो हमारा प्रोटेक्टिव लेयर होता है हमारे जो हाउस में होता है, ये हमारा प्रोटेक्टिव लेयर होता है टाइल्स का। आगे देखेंगे हम तो जो अवेलेबिलिटी, जो डिफरेंट साइज़ होती है, जो हमारी टाइल की जो साइज़ होगी जो मार्केट में अवेलेबल होती है वो ज़्यादातर क्या होती है, जो 300 mm बाई 300 mm की होती है, और जो हमारे 600 mm बाई 600 mm और 1000 mm बाई 1000 mm की हमारी टाइल्स हमारी मार्केट में ज़्यादातर अवेलेबल होती है, और हम ज़्यादातर इस साइज़ की टाइल्स ज़्यादा यूज़ करते हैं हमारी जो कंस्ट्रक्शन साइट होती है वहाँ पर। नेक्स्ट हम देखेंगे तो जो हमारे टाइप्स ऑफ फ्लोर्स होते हैं, मतलब जो हमारे फ्लोरिंग के टाइप्स होते हैं, या जो हमारी टाइल्स होती है वो किस किस प्रकार से होती है, उसके क्या क्या टाइप्स होते हैं वो देखने वाले हैं हम। तो जो सबसे पहला टाइप होता है हमारा वो होता है हमारा मार्बल का। सेकंड जो टाइप होगा हमारा वो होगा हमारा ग्रेनाइट, और थर्ड जो होता है हम जो फ्लोरिंग के लिए ज़्यादातर यूज़ करते हैं वो होता है हमारा टाइल्स। तो आगे देखेंगे हम। तो सबसे पहले हम देखेंगे जो हमारा मार्बल होता है उसमें जो हमारे डिफरेंट टाइप्स आते हैं। जो मार्बल होता है उसमें भी हमारे बहुत सारे टाइप के मार्बल आते हैं, वो किस किस प्रकार से होते हैं, उनका नाम क्या होता है, और हमने अभी 6 कवर किए, पर और भी टाइप के मार्बल्स मार्केट में अवेलेबल है। तो सबसे पहले हम देखेंगे तो जो हमारा लस्टर्स मकराना मार्बल होता है वो यूज़ होता है हमारी जो साइट होती है वहाँ पर। जो हमारा पिंक प्लेन मार्बल होता है वो भी ज़्यादातर यूज़ किया जाता है। तो जो राजनगर मार्बल होता है वो भी हम यूज़ करते हैं साइट पर हमारे। जो अंबाजी मार्बल होता है वो भी यूज़ होता है। इंडियन ग्रीन मार्बल और येलो मार्बल, ये सारे मार्बल ज़्यादातर यूज़ होने वाले मार्बल हमने लिए। ये ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ होते हैं हमारे साइट पर, इसलिए हमने इस वीडियो में कवर किए। और भी अलग अलग टाइप के मार्बल होते हैं, आप गूगल पर जाकर देख सकते हैं, अलग अलग टाइप के हम मार्बल अवेलेबल होते हैं मार्केट में हमें। तो आगे देखेंगे हम तो जो हमारा ग्रेनाइट होता है, ग्रेनाइट के जो टाइप होते हैं हमारे वो कौन कौन से होते हैं वो देखेंगे। तो जो ग्रेनाइट का जो सबसे पहला टाइप होता है वो होता है हमारा फ्लेम फिनिश ग्रेनाइट, और जो सेकंड टाइप होगा हमारा वो होगा हमारा पॉलिश फिनिश में ग्रेनाइट। जो पॉलिश फिनिश ग्रेनाइट होता है ये ज़्यादातर हम यूज़ करते हैं हमारी साइट पर। फ्लेम फिनिश ग्रेनाइट भी यूज़ करते हैं, पर कई कई जगह पर पॉलिश फिनिश ग्रेनाइट का ही ज़्यादा प्रेफर किया जाता है। तो जो हमारा नेक्स्ट होगा वो हमारी टाइल्स होती है। जो हमारी टाइल में जो हमारे टाइप्स होते हैं वो सिरेमिक टाइल होते, विट्रीफाइड टाइल्स होते और कोटा होते। ये तीनों टाइप्स बहुत ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं, और भी टाइल्स के टाइप होते। हमने आज की वीडियो में 3 कवर किए। तो चलिए आगे देखेंगे जो हमारा टाइल का जो वर्क होता है वो किस प्रकार से हम इंस्टॉलेशन का काम करते हैं, या जो हमारे टाइल बिठाने का काम कैसा होता है वो हम देखेंगे।
तो सबसे पहले क्या होता है, जो हमारा पीसीसी होता है हमारे जो घर में होता है, सबसे पहले हम पीसीसी करके लेते हैं। उसके बाद जो हमारे टाइल का वर्क चालू होता है, तो उसमें सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो हमारा सरफेस होता है, जो हमारे टाइल लगाने वाला जो सरफेस होगा, वो सबसे पहले हम क्लीन करके लेंगे। और जो उसके बाद हम करेंगे जो मेंटेन स्लोप, जो स्लोप होगा हमारे जो टाइल लगाने का। यूजुअली क्या होता है, जो हमारा हॉल, किचन या बेडरूम होता है, वहाँ पर ज़्यादा स्लोप नहीं होता। जहाँ पर हमारे बाथरूम होंगे, टॉयलेट होंगे, वहाँ पर हमें स्लोप मेंटेन करना होता है। तो आगे देखेंगे जो हमारा मोटर यूज़ होता है, जो हमारा टाइल लगाने में जो मोटर यूज़ होगा, वो हमारा 1:3 या 1:4 kg मोटर, हम ड्राई मोटर यूज करते हैं। जो हमारा मोटर होता है, जो हम टाइल बनाने के टाइल के नीचे मोटर यूज़ करते हैं, वो ज़्यादातर हम ड्राई यूज़ करते हैं। और उसमें हम सीमेंट की स्लरी यूज़ करते हैं उसके बाद, इसलिए हमारा जो मोटर या जो हमारा टाइल होगा वो अच्छे से बैठ जाता है। जो हमारा सीमेंट का स्लरी होता है, वो हम कैसे यूज़ करते हैं, तो उसका भी हमारे पास प्रोपोर्शन है। वो हम 4.4 प्लस 0.6 kg पर स्क्वायर मीटर, जो स्क्वायर मीटर में हमारा kg से हम करते हैं। जो हमारा सीमेंट होगा, सीमेंट की जो स्लरी होगी हमारी, वो kg में हम निकालते हैं। तो जो स्क्वायर मीटर में हमारा जो सीमेंट लगने वाला है, वो 4.4 प्लस 0.6 लगने वाला है। मतलब जो टोटल होगा हमारा 5 kg हमारा सीमेंट का स्लरी लगने वाला है। जो हमारा 4.4 होता है, वो ज़्यादातर हम क्या करते हैं, जो बेडिंग के लिए हमारा जो बेड होगा, जो हमारे टाइल्स होती है, उसमें जो हमारा बेड होगा, उसमें हम 4.4 kg पर स्क्वायर मीटर का यूज़ करते हैं। और जो हमारा जॉइंट्स होते हैं, वहाँ पर हम 0.6 kg पर स्क्वायर मीटर का यूज़ करते हैं। तो आगे देखेंगे जो हमारी क्वांटिटी ऑफ फ्लोरिंग हम कैसे निकालते हैं। तो सबसे पहले क्या होता है, जो हमारा एरिया होगा, अगर हम एरिया लेंगे, हमारा जो 3 स्क्वायर मीटर का हम एरिया लेंगे, तो जो साइज़ होगी हमारी टाइल्स की, हम 600 बाई 600 mm की टाइल लेंगे। और जो हमारा बेड होगा, वो 20 mm का होगा, और 20 mm थिकनेस होगी बेड की। और जो रेशियो होगा हमारा, वो 1:4 होगा। तो आगे हम देखेंगे जो हमारा नंबर्स ऑफ, सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो हमारा नंबर्स ऑफ टाइल कैलकुलेट करेंगे। उसमें जो होगा हमारा एरिया ऑफ, जो फार्मूला होता है हमारा, जो नंबर ऑफ टाइल्स निकालने का जो हमारा फार्मूला होगा, वो हमारा होता है जो एरिया ऑफ फ्लोर, मतलब जो हमारे रूम का जो एरिया होगा, डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ टाइल्स। वन टाइल की जो एरिया होगा, उससे हम डिवाइड करते हैं जो हमारा फ्लोर का एरिया होता है उसका। तो जो हमारा फ्लोर का एरिया है, जो हमारा फ्लोर का एरिया है, वो है हमारा 3 मीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 0.6 मल्टीप्लाई बाय 0.6। 0.6 हमने क्या किया है, जो हमारा 600 था, उस 600 mm का हमने जो मीटर में कन्वर्ट करके लिया है, इसलिए हमारा जो 0.6 आया है। तो आगे देखेंगे हम डिवाइडेशन करेंगे, तो हमारा 8.33 नंबर्स ऑफ टाइल्स आने वाले। मतलब जो हमारा 3 स्क्वायर मीटर का जो एरिया होगा, उसमें हमारी 8.33 नंबर्स ऑफ टाइल लगने वाली है। तो क्या है, जो रिक्वायर्ड वॉल्यूम है हमारा, वो हमने ये 3 लिया है, सॉरी 1 लिया है। 1 जो हमारा क्यूबिक मीटर हम निकालेंगे, इसलिए हमने 1 वॉल्यूम लिया है। ये हमारा निकल के आ चुका है 1 मल्टीप्लाई बाई 0.02 मल्टीप्लाई बाई 3। ये जो हमारा वॉल्यूम का फार्मूला होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। जो हाइट थिकनेस है हमारी, जो लेंथ होगी हमारी 1 हम क्यूबिक मीटर के लिए निकाल रहे हैं, जो हमारी विड्थ होगी वो 3 मीटर होगी, तो हमारा आएगा 0.06 m3। तो जो हमारा रिक्वायर्ड ड्राई वॉल्यूम होगा, जो हमारा ये आया है निकल के, ये हमारा वेट वॉल्यूम आया है निकल के। तो जो हमारा ड्राई वॉल्यूम होगा, वो होगा हमारा 1.33 मल्टीप्लाई बाई 0.06। ये 1.33 जो है हमारा, वो हमारा स्टैंडर्ड होता है, जो ड्राई वॉल्यूम में कन्वर्ट करने के लिए जो होता है हमारा, ये स्टैंडर्ड वैल्यू होती है हमारी 1.33। तो जो हमारा निकल के आ चुका है, वो आया हमारा 0.0798 m3। तो नेक्स्ट हम देखेंगे, तो जो हमारी क्वांटिटी ऑफ सीमेंट होगी हम फाइंड करेंगे। जो हमारी अलग अलग क्वांटिटी होगी, जो सीमेंट होगी, जो सैंड होगी, उसकी जो क्वांटिटी होगी हम अलग अलग फाइंड करेंगे। तो जो हमारे क्वांटिटी ऑफ सीमेंट होगा, उसके जो फार्मूला होगा हमारा, वो होगा हमारा सीमेंट इज इक्वल टू
जो रेशियो है सीमेंट का रेशियो क्या होता है हमारा 1:, हमने 4 का जो लिए थे पीछे हमने लिया था जो रेशियो हमारा 1:4। तो जो हमारा सीमेंट का जो रेशियो होगा वो 1 होगा, और सम ऑफ रेशियो लेंगे जो हमारा 1:4 का रेशियो होगा उसका जो सम होगा हमारा 5 होगा, इसलिए हमने 5 लिया है। मल्टीप्लाई बाय जो हमारी ड्राई वॉल्यूम आया था 0.0798 वो लेंगे हम। तो जो हमारा क्वांटिटी ऑफ सीमेंट आया है ये हमारा निकल के आ चुका है 0.01596 m3। ये जो आया हमारा m3 आया है, मीटर क्यूब में हमारा कंक्रीट निकल के आ चुका है। तो हम क्या करेंगे, सिंपली हमें ये केजी में कन्वर्ट करेंगे। तो जो हमारा वॉल्यूम आया था निकल के उसको जो क्वांटिटी आई थी हमारे m3 में, तो हम क्या करेंगे, जो हमारी डेंसिटी होती है सीमेंट की 1440 हमारी डेंसिटी होती है सीमेंट की, तो हम क्या करेंगे उससे मल्टीप्लाई करेंगे। जो हमारा कंक्रीट का वो निकल के आ चुका है, जो एक कंक्रीट का आ चुका है उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो जो हमारी सीमेंट इन केजी होगी तो वो निकल के आ जाएगी हमारी 22.98 केजी हमारी सीमेंट निकल के आ चुकी है। और जो हम सीमेंट की जो क्वांटिटी होती है, हम जो सीमेंट लेते हैं वो 50 केजी पर बैग्स के हिसाब से लेते हैं। तो जो हमारा क्वांटिटी निकल के आई गई उसको हम क्या करेंगे, सिंपली 50 से डिवाइड करेंगे, जो कि हमारी 1 बैग ऑफ सीमेंट की जो वज़न होता है उससे हम डिवाइड करेंगे, तो हमारा नंबर ऑफ बैग निकल के आ जाएगा। तो जो हमारा बैग निकल के आ चुका है वो आया हमारा 0.4596 बैग। यह हमारा सीमेंट की जो क्वांटिटी है बैग्स में निकल के आ चुकी है। उसके बाद हम क्या करेंगे, जो हमारा सैंड होता है, हम सीमेंट और सैंड का यूज़ करते हैं, तो सीमेंट का हमने निकाला तो बाद में हम सैंड का निकालेंगे। जो हमारा सैंड का निकलने का जो सेम फार्मूला होता है, जो रेशियो होगा हमारा सैंड का जो रेशियो होगा वो हमारा 4 है, डिवाइडेड बाय जो सम ऑफ रेशियो हमारा 5 आया है, मल्टीप्लाई बाय जो हमारा ड्राई जो वॉल्यूम होगा या ड्राई जो हमारा निकल के आ चुका था हमने ऊपर निकाला वो 0.0798, उससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा निकल के आ जाएगा 0.8 मल्टीप्लाई बाय 0.0798 इज इक्वल टू जो हमारा आया है आंसर 0.0631 m3। ये जो है हमारा m3 में आए। हम क्या करते हैं, साइड पर हमारा जो होता है सारा वो हमारा क्यूबिक फीट में होता है। तो हम क्या करेंगे, सिंपली जो हमारा m3 से क्यूबिक फीट में कन्वर्ट करने का जो हमारा फार्मूला होगा वो हमारा होता है। उसके लिए हमें क्या करना होता है, जो हमारा स्टैंडर्ड होता है 35.31, इससे हमें मल्टीप्लाई करना होता है, तो हमारा सैंड इन क्यूबिक फीट में आ जाता है, जो हमारा 2.22 क्यूबिक फीट हमारा सैंड निकल के आ चुका है। तो गाइज आज की वीडियो में बस इतना ही। आपको ये वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके बताइए। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू गाइज।